नमस्कार। आज बात करते हैं गरीबी और भुखमरी की। भारत में गरीबी कितनी है और भुखमरी किस हिसाब से बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती है। आज आइए मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत में वाकई में गरीबी का इंडेक्स क्या है और भुखमरी का इंडेक्स क्या है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टॉक। भारत में अगर देखा जाए गरीबी का एक आंकड़ा, जो कि गांव में 128 रुपये की पर दिन की इनकम और शहरों में 156 रुपये 66 पैसे, लगभग 157 रुपये के प्रतिदिन के इनकम के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप गरीब नहीं रहते। यहाँ आपने सही सुना, यदि आप 4,000 रुपये से ऊपर की कमाई महीने में कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, चाहे वो शहरी गरीब हो और चाहे ग्रामीण गरीब हो। 4,000 में मिलेगा क्या? एक सिलेंडर आप लेने जाएंगे बाहर मार्केट में, अगर आप अंत्योदय का सिलेंडर लेंगे तब भी वो 800 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अगर महीने का राशन घर में भरवाते हैं तो चावल इस समय लगभग 35 से 40 रुपये के बीच में है, तो मिनिमम की लागत देखते हैं तो 35 रुपये किलो का चावल है। वहीं अगर आटे का भाव देखें तो आटा भी 30 रुपये से नीचे नहीं है। सब्जियां आसमान छू रही हैं। केवल थाली थाली की बात करें तो 2 टाइम की थाली अगर परिवार में 4 आदमी हैं, जो लोग बोलते हैं कि छोटा परिवार, और सबसे छोटा परिवार यही होता है, तो 4 आदमियों के थाली का खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 300 रुपये से नीचे नहीं आएगा। तो भारत में जो आधे पेट खाना खाते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अभी हाल में ही वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 125 देशों की सूची निकाली गई, जिसमें भारत 111वें स्थान पे है। सरकार ने इस हंगर इंडेक्स को गलत ठहराया है। सरकार के अनुसार भारत में इतने ज़्यादा लोग भुखमरी से मरते नहीं हैं। सरकार जनता को भुखमरी के ऊपर दिखाना चाहती है, जबकि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बनाने वाले लोग WHO जो है वो अपनी बातों पे अड़ा हुआ है और भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से नीचे 111वें पोजीशन पे उठा के रख दिया है। क्या भारत में गरीबी और भुखमरी का कोई इलाज नहीं है? राजनीतिक पार्टियां अगर वोट मांगती हैं तो कभी भी भुखमरी का और गरीबी का नाम नहीं लेती। उनको लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनके वोट की कीमत अमीर लोगों के वोट की कीमत से बहुतायत कम है। तभी ये फैसला होता है कि हम अमीरों को देखेंगे, गरीबों को नहीं। हाल में ही कई सारे बुलेट ट्रेन चलाने का वायदा किया गया, उस बीच कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जनरल बोगी की ट्रेन भी भारत में चलने वाली है। कोई नई जनरल बोगी की ट्रेन नहीं आई जिसमें वाकई में गरीब सफ़र करता है। कभी भी ये नहीं समझा गया कि इतने कम आमदनी में कैसे लोगों का पेट भरता होगा। क्या हंगर इंडेक्स का जो आंकड़ा रखा गया है, भुखमरी का जो आंकड़ा रखा गया है, WHO वालों का सर्वथा गलत है जिस तरह से सरकार कह रही है? या जो सरकार का 128 रुपये का आंकड़ा रखा गया है कि अगर 4 लोगों का परिवार है, उस परिवार की आमदनी 128 रुपये से ज़्यादा की है तो वो भुखमरी के
गरीबी के ऊपर है। क्या 128 रुपये रोज का कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है? इस पर विचार करना चाहिए। किसान आंदोलन हुआ, किसानों की बातों को दबाया गया। इसी तरह से यही सरकार नहीं, पिछली सरकारें भी चलती आ रही हैं। गरीबों की सुनी नहीं जाएगी, गरीबी हटाने के कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे, रोजगार के अवसरों को बंद कर दिया जाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी को लेकर आपके सामने मैं कम से कम 5 वीडियो लेकर आऊँगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार। और वो वीडियो होगा गरीबी पे, हंगर इंडेक्स पे, WHO का जो हंगर इंडेक्स है, भुखमरी कैसे फैल रही है उसके कारण पे भी हम आएंगे। गरीबी कैसे बढ़ रही है, किस तरह युवा बेरोजगार होते चले आए हैं, उस पर भी हम आपके साथ में आएंगे। और इनका निवारण किस तरह से हो सकता है उस पर भी हम आपके साथ आएंगे। बस आप लोग का साथ और प्यार इसी तरह बना रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।